नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। वो कहते हैं ना, तस्वीर में हमेशा दो पहलू होते हैं। लेकिन आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जिसने पहले शो शुरू होने से पहले ही हजारों बहसें छेड़ दी। जी हाँ, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज हो चुकी है। पिछली बार तूफान सिर्फ केरला में था। इस बार मेकर्स ने जूम आउट किया है और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश के दिल तक कहानी अब पैन इंडिया हो गई है। लेकिन आज यहाँ हम राजनीति पर बहस करने नहीं आए। हम बात करेंगे सिनेमा की। क्या ये स्टोरी टेलिंग पकड़ कर रखती है? क्या ये एक्टिंग दमदार है? क्या ये सिर्फ शोर है? जैसे कि कहावत है, थोता चना बाजे घना। तो चलिए देखते हैं कि ये बर्तन खाली है या इसमें कुछ दम भी है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड थोड़ी बम्पी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी क्या है? जहां पहला पार्ट एक स्पेसिफिक केस स्टडी था, वही गोज बियॉन्ड एक एंथोलॉजी की तरह है जो एक टाइमलाइन में बुनी गई है। हम 3 अलग अलग ट्रैक्स देखते हैं जिसमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा शामिल है। कहानी का आधार बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत भारी है। ये मैनिपुलेशन के तरीके को दिखाती है, कैसे भरोसा बनाया जाता है और कैसे तोड़ा जाता है। ये शतरंज के खेल जैसा है जहां एक पक्ष को पता भी नहीं है कि वो इस खेल का हिस्सा है। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आग बिना धुआं नहीं उठता। उन्होंने न्यूज हेडलाइन से धागे उठाए और उन्होंने एक स्क्रीन प्ले में पिरो दिया। अब आप इसे चेतावनी की घंटी मानो या सिर्फ ड्रामा, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन एक प्लॉट डिवाइस के तौर पर यह टेंशन क्रिएट करने में काम करता है। स्क्रीन प्ले एक चक्रव्यूह की तरह चलता है। किरदार मासूमियत से अंदर आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद है। राइटिंग पूरी तरह से विक्टिम की साइकोलॉजी पर फोकस करती है। एक चीज जो फिल्म को बहुत ही इफेक्टिवली इंपैक्ट करती है वो है अनजान का डर। ये एक ऐसा माहौल बनाती है जहां आपको यानी ऑडियंस को पता चलता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन स्क्रीन पर एक्टर्स मुस्कुरा रहे हैं। ये एक अल्फ्रेड हिचकॉक स्टाइल का सस्पेंस है। हालांकि फिल्म की पेसिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जहां फर्स्ट हाफ घोड़े की रफ्तार से भागता है, वही सेकंड हाफ अपने ही इमोशनल बोझ के तले थोड़ा धीमे हो जाता है। कभी कभी लेस इज मोर, लेकिन यहाँ मेकर्स ने मोर इज मोर वाला रास्ता चुना है। एक्टर्स के बिना ये सिनेमा कुछ भी नहीं है। कठपुतली तभी नाचती है जब धागे पक्के हो, और यहाँ एक्टर्स वो पक्के धागे हैं। अब बात करते हैं एक्टर्स की। आदिति भाटिया, बॉस, वो इस जहाज की कैप्टन है। एक डिजिटल लव वेब में फंसी लड़की का उनका किरदार इतना डरावना और असली लगता है कि क्या बताऊं। वो उस कंफ्यूजन को बखूबी पकड़ती है। दिल और दिमाग की लड़ाई। वो ओवर एक्टिंग नहीं करती, वो अपनी खामोशी को बोलने देती है। फिर है उल्का गुप्ता, फुल सरप्राइज पैकेज। हमने उन्हें हल्के फुल्के रोल में देखा है, लेकिन यहाँ वो एक ऐसा भारीपन लाती है जिसे देखना मुश्किल हो जाता है। एक बंद कमरे का सीन है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन वहां उनका ब्रेकडाउन साबित करता है कि हीरे की परख हमेशा जोहरी कोई होती है, और कास्टिंग डायरेक्टर ने उनका पोटेंशियल सही पहचाना है। विलन का रोल करने वालों ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। ऑडियंस को सचमुच गुस्सा आएगा। और फिर आती है ऐश्वर्या ओझा। इनकी उम्र पर मत जाना। जहां बाकी दोनों की लड़ाई बाहरी दुनिया से है, ऐश्वर्या का किरदार वो है जो सबसे पहले कुचली जाती है। उनके सीन्स आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे क्योंकि उनकी आंखों में जो डर दिखता है वो स्क्रिप्टेड नहीं लगता। वो बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से बात करती है। टेक्निकली फिल्म मिली जुली लगती है, कहीं धूप तो कहीं छांव। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स पर। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही रॉ है। उन्होंने संघर्षों को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की। लोकेशंस, धूल भरे गांव, भीड़ वाले बाजार एकदम असली लगते हैं। बीजीएम आपके दिल की धड़कन बढ़ाता है। अब बात करते हैं द नॉट सो गुड पॉइंट्स पर। कभी कभी फिल्म थोड़ी लाउड हो जाती है। शॉक वैल्यूज के चक्कर में चीजें गायब हो गई है, जैसे कि सब्जी का स्वाद छुपाने के लिए बहुत ज्यादा मसाला डाल दिया हो। मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया है। कुछ सीन्स में डायलॉग और बातचीत कम लगती है, भाषण ज्यादा लगता है। नेचुरल फ्लो कहीं कहीं मिसिंग था। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या ये प्रोपेगेंडा है या ये रियलिटी है? तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऑडियंस का एक हिस्सा ये मान सकता है कि ये वो कड़वा सच है जो सालों से छुपाया गया था। उनके लिए ये फिल्म एक मिरर हो सकती है। वहीं दूसरा हिस्सा मान सकता है कि ये डर फैलाने के लिए बनाया गया एक नैरेटिव है। उनके लिए ये फिल्म एक हथियार हो सकती है। अब न्यूट्रल व्यूअर के तौर पर मैं आपको बस ये कहूंगी, आपको ये समझना होगा कि सिनेमा डायरेक्टर का माध्यम है और ये दुनिया उनका नजरिया है।
द केरला स्टोरी 2 कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये दावा की गई घटनाओं पर आधारित एक फीचर फिल्म है। ये रिएक्शन को पाने के लिए दर्द को ड्रामे में बदलती है। आप थिएटर से बाहर जागरूक होकर निकलते हैं या मैनिपुलेटेड महसूस करते हैं, ये फिल्म से ज्यादा आपके अपने नजरिए के बारे में बताता है। नजरिया अपना अपना। मेरा काम आपको ये बताना है कि क्या ये फिल्म आपको बांध के रखती है, तो हाँ, ये फिल्म आपको बांध के रखती है। हालांकि चांद में भी दाग होता है, यहाँ कुछ कमियां भी है। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा हो तो आपको टेम्पलेट पता है। पार्ट 2 में भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। नया क्या है? सिर्फ लोकेशन और नए लोग। इस फिल्म की दुनिया पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छे लोग संत है, बुरे लोग राक्षस है। असल जिंदगी अक्सर ग्रे होती है, जिससे कुछ लोगों को डिस्कनेक्ट महसूस हो सकता है। तो क्या आपको ये देखनी चाहिए? अगर आपको हार्ड हिटिंग इंटेंस ड्रामा पसंद है, आप डिस्टर्बिंग कंटेंट झेल सकते हैं, तो जरूर देखें। सिर्फ एक्टिंग के लिए ही टिकट का पैसा वसूल है। अगर आप सेटल स्टोरी टेलिंग या हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, तो इससे दूर रहे और बच्चों को ज्यादा दूर रखें। ये बहुत ही भारी फिल्म है। ये फिल्म एक कड़वी दवाई की तरह है। कुछ कह सकते हैं कि इससे बीमारी ठीक होती है, तो कुछ कह सकते हैं कि ये मुंह का स्वाद खराब कर देती है। आपको तय करना है, क्या आपको इस दवाई की जरूरत है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सिनेमा बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, ये हमें सोचने, रोने और बहस करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन याद रखें, बात वही है जो समझ में आए। फिल्म को खुले दिमाग से देखें और खुद तय करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में मर्यादा बनाए रखे दोस्तों, किसी को भी दुख ना पहुंचाए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।